नमस्कार, आदाब फीजी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना भटनागर आपका खास इस्तकबाल करते हुए बहुत मसरत महसूस कर रही हूँ। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज हमारे मेहमान ख़ास हैं और हमारे देश के अटॉर्नी जनरल जनाब एयाज सैयद क़य्यूम साहब आज हमारे मेहमान हैं। आज हम बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर। द फाइनल वर्जन ऑफ द 2013 कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल अंडरपिन the first genuine democracy in Fijian history has been released to the public. तो इस पर आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले एजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वैसे आप सबसे पहले तो हमें ये बताएगा कि किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को और मजबूत बनाएगा और डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट करेगा, इसको एस्टेब्लिश करेगा। हाउ डज दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव स्टेट? थैंक यू वीना। ढेर एस्पेक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जी। बारे में। आप तो जैसे जनता है, जस्ट बाय वे बैकग्राउंड कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक हम लोग निकाला रहा, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर बताए से कि हम लोग ढेर सर्कुलेट करा रहा। जो टाइम प्राइम मिनिस्टर और सब मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं बाहर अपन काम पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीजी कुछ ओपनिंग करे या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जाके ओवरसी करत रहा, देखत रहा। तो ढेर पीपल अपन लोग फीडबैक दिस। और फिर वैसे फॉर्मली हम लोग भी अबाउट 19 डिफरेंट एरियाज गया रहा फीजी में, जहाँ ओपन मीटिंग्स में है, जहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करा ड्राफ्ट के बारे में। और फिर उसके बाद पीपल वर गिवन द अपॉर्चुनिटी कि लोग कोई क्वेश्चन सकत रहा पूछे, कोई उन लोग के कंट्रीब्यूशन आ सकत रहा देवे। और फिर उसके बाद हम लोग ओवर 1000 सबमिशंस मिला। कोई टेक्स्ट करीस, कोई ईमेल करीस, कोई लिखीस लेटर। तो ढेर अच्छा सबमिशंस भी आइस रहा कि कैसे सको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग इम्प्रूव करें। तो उसके बाद और उस सब जो कंट्रीब्यूशंस के सब हम लोग कंसीडर करके तो ये फाइनल वर्जन निकला है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर भी बताया इस रहा कि जो हम लोग ड्राफ्ट पुट आउट करा, जो गाय ड्राफ्ट रहा, उसके हम लोग जो अच्छा पार्ट निकाल के इसमें भी हम लोग इंक्लूड करा रहा। और तो जो ये फाइनल वर्जन है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि फर्स्टली जो हम लोग के पोजीशन है, जो इताऊ के इंडिजिनस पीपल है, रोटुमन पीपल है, उन लोग के जो यूनिक कल्चर है उन लोग के रिकग्नाइज करा जावे है। और फिर जो इंडेंचर लेबरर्स जो ब्रिटिश इंडिया से आइन रहा और पैसिफिक आइलैंड से आइन रहा, उन लोग की भी रिकग्नाइज करा जावे है। और जो ऑफकोर्स उसके बाद जो इमिग्रेंट सेटलर्स आइन रहा, उन लोग की भी रिकग्नाइज करा जाए है। और बताया जाए कि हम लोग वी ऑल फिजियंस, हम लोग कॉमन सिटीजनरी है। जैसे आप कोई दुनिया में कोई कंट्री देखेगा जो बोले द ग्रेट नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूके है, अमेरिका है, कि वहाँ के अगर आप सिटीज़न हैं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो आप ऑस्ट्रेलियन हैं, अगर आप फ्रांस में तो आप फ्रेंच है, अगर यूएसए में तो आप अमेरिकन हैं, सब कोई अमेरिकन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इनफैक्ट ये जो इशू है बहुत जानो डेकेड से कभी एड्रेस नहीं बह रहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑल सिटीजन ऑफ फिजी विल बी नोन एज फिजियंस। फिजी के तो फिजियंस है, बट इसके मतलब नहीं है कि हम लोग इताऊ के पीपल के नहीं रिकग्नाइज करता है, हम लोगों के कस्टम्स वगैरह नहीं रिकग्नाइज करता है, या हम लोग और कोई जो हिंदुस्तानी जो हेरिटेज है उन लोग के हम लोग नहीं रिकग्नाइज करता है। बट अंडर द कॉमन वी ऑल फिजियंस, कॉमन सिटीजनशिप है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है। और फिर बताया जाए कि इक्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर जो सब की पॉइंट्स एड्रेस करा गए हैं, हम सबको अभी डिटेल में बताया कि जो बिल ऑफ राइट्स में है, जो इताऊ के लैंड के प्रोटेक्ट करा जाए है कि उन लोगों के ज़मीन कभी बेचाए नहीं सके, खाली लोग सके लीज करें, और कोई हालत से नहीं सके वो ज़मीन लोग से ले लेवा जाए। हाँ, गवर्नमेंट सके जैसे कोई ज़मीन फ्री होल्ड या इताऊ के लैंड अगर लोग मांगे रास्ता वगैरह बनाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाए है कि यू कैन अक्वायर इट, आप सबको कंपल्सरी एक्विजिशन करे, बट मांगो आपकी कॉम्पनसेशन पे करे। और उसके बाद अगर मान लो कोई अगर गवर्नमेंट कोई रास्ता ऐसे ज़मीन ली से रास्ता बनाए के उसकी कॉम्पनसेशन पे कराएंगे, बट अगर मान लो 10-15 साल बाद या 20 साल बाद अगर वो ज़मीन वो जोन चीज़ के लोग लीन जोन की वस्ते लोग लीन रहे रास्ता बनाए के लिए, अब वो ज़मीन नहीं नीड करे है तो ज़मीन आप मांगो लौटार दे इताऊ के ओनर्स के। इन द सेम वे
ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखान है कि जितना कोई टेनेंसी है, मान लो अगर कोई अभी लीज करे अपन ज़मीन इतौके लैंड ट्रस्ट बोर्ड से या गवर्नमेंट से क्राउन लैंड, तो कोई हालत से आप नहीं सको टेनेंसी एग्रीमेंट आप बदले टू द डेट्रीमेंट ऑफ द लीज होल्डर। ऐसे नहीं से कोई पार्लियामेंट अगर आए गए हैं तो बोले अच्छा राइट जितना सब लीज कराए गए गन्ना के ज़मीन वगैरह हम लोग इसके टाइम अब कमती कर दो या उनके बताओ जस्ती रेंट पे कर दो। आपके जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट के मुताबिक आपके टेनेंसी चाहिए कायम रहो, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन भी देवा गया, काफ़ी वाइड प्रोटेक्शन है। और प्रोटेक्शन भी देवा गया है कि जो फ्री होल्ड ज़मीन है उसके भी प्रोटेक्शन है कि कोई नहीं सके आपके आके सके ले ले, कोई नहीं सके आर्बिट्री एविक्शन है, आपके अगर घर वगैरह नहीं सके आके उखाड़ के बोले चला जाओ यहाँ से, दे हैव टू डू इट कानून के नीचे। तो ये बहुत खास इश्यूज है जो ढेर जन कंसर्न रहा। और पहला मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज करा गया, जैसे पहले जो इंग्लिश लॉ रहा कॉमनवेल्थ लॉ जो उनके बोले हैं, दुनिया भर में कोई चीज़ कोई टाइप मिनरल सोना सिल्वर व्हाटएवर इट इज़ या गैस तेल अगर 6 फीट के नीचे मिले तो अगर 6 फीट के नीचे रहे तो वो जानो गवर्नमेंट के रहे। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखान है कि जो भले गवर्नमेंट के है बाकी गवर्नमेंट मस्ट गिव अ फेयर शेयर टू द लैंड ओनर। तो मान लो आपकी फ्री होल्ड ज़मीन भी हो सके, आपकी फ्री होल्ड ज़मीन के नीचे तेल मिल गया से तेल मिल गया तो जितना रॉयल्टी मिली गवर्नमेंट की उसके फेयर शेयर अमाउंट आपके मिले। फेयर शेयर ऑब्वियसली वर्क्स आउट टू बी 50% है ना, बट उसमें लिखा है कि एक फ्रेमवर्क नीड्स टू बी डेवलप कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए वगैरह, बट द कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी फेयर शेयर चाहिए मिलो। तो ये सब खास बातें और नवा नवा प्रोविजंस करा गए हैं कि इसी जोन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है जो इशू अबाउट ज़मीन, issue about recognition of rights, about indigenous rights, about tenancy rights, ई कॉन्स्टिट्यूशन में अब वो सब मैटर जो एड्रेस कर देवा गया। अब इसके पीछे एवरीडे लड़ाई हुई बिकॉज लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग सबको फोकस करे कि कैसे हम लोग सबको अपन लाइव्स इंप्रूव करे, कैसे सबको इकोनॉमी इंप्रूव करे, कैसे हम लोग सबको अपन लड़कन के एजुकेट करे। ये सब मेन एवरीडे इशू वाला बात है ना। ये नहीं कि पॉलिटिशियन पुराना पॉलिटिशियन मांगे कि हम लोग ज़मीन के बारे में ये सब झगड़ा होते रहे, रिकग्निशन के बारे में झगड़ा होते रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेटिकली सेट कर दे राइट ये सब है, नो वरीज, इसके बारे में डिस्प्यूट नहीं है। अब हम लोग कैसे सबको आपके लाइफ इंप्रूव करें, कैसे हम लोग सबको सरकार अच्छा से चलाए, एफिशिएंटली चलाए, बगैर करप्शन के चलाए। दैट्स द फोकस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और वो फोकस ऐसे लावा गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा कि जो हम लोग बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो चीज़ के बोले कि जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट मांगे रहे, ह्यूमन राइट्स और एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमीशन मांगे इंडिपेंडेंट रहे, जो फाइकेक इंडिपेंडेंट मांगे रहे, सोलिसिटर जनरल ऑफिस, DPP's ऑफिस, लीगल एड कमीशन। पहला मरतबा तो लीगल एड कमीशन के बारे में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी हम लोग सबको बताए पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बोलत रहे न कोई सबकी बात करे, हाँ बोले एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। बट अगर आप गरीब जन हैं तो आपके लिए पैसा भी नहीं लॉयर हायर करे के, तो हाउ आर यू इक्वल बिफोर द लॉ। अगर आपकी कोई अरेस्ट कर ली से तो यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द सिविल पॉलिटिकल राइट्स कि आपके हक बने हैं कि आप सबको जाके एक वकील हायर करे, है ना। पुलिस अगर क्वेश्चन मांग करे आप सबको आपके वकील मांगो मौजूद रहे हुए। बट अगर आप पैसा नहीं सको भरे वकील के लिए तो कैसे आपके वो हक फुलफिल हुए, नहीं फुलफिल हुए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इफ़ यू मीट द क्राइटेरिया यू आर एंटाइटल्ड टू लीगल एड कमीशन लॉयर। तो ये सब चेंजेस लावा गया, रद्द बदल लावा गया टू पुट पीपल प्रैक्टिकली है ना द इम्पोर्टेंट लेवल। ढेर औरत लोगों ने उनके बेचारे लोगों के जैसे आदमी लोग अबेंडन कर दे है, मेंटेनेंस नहीं पे हुए हैं या कस्टडी बैटल इशू रहे हुए हैं। अब ये बेनी बरामा गवर्नमेंट तो डिफेक्टिव रिलेशनशिप भी रिकग्नाइज करे लगा है कि स्पाउसल मेंटेनेंस भी चाहिए मिलो। ये ढेर जन ऐसे भी तो करे है ना कि औरत लोग के बगैर शादी करे लोग संगे रहे हुए हैं, तो जब मांगे उठ के चला जाए, भले ही लोग के 3-4 लड़कन रहे हुए हैं तो औरत के फिर कोई मीन्स ऑफ लिविंग नहीं रहे हुए हैं। तो ये सब एरिया में दे माइट नीड लीगल एड, तो ये सब रिकग्नाइज करा गए हैं। तो ये जो सब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में बिल करा, इलेक्शंस ऑफिस वगैरह, दे एक्चुअली हैव अ चार्ज ओवर गवर्नमेंट फंड। उसके मतलब है कि गवर्नमेंट के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हैं
कि एवरी टाइम मांगो इनफ पैसा रहे ये सब इंस्टीट्यूशंस चलावे के लिए, जो लोग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है तो मांगो सब टाइम पैसा रहे, एक बार जो लोग नहीं चली तो कैसे आपके सर्विस मिली, अगर नहीं चली तो जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट रही। अभी तो ऐसे है, कानून तो ऐसे इतना दिन से इंडिपेंडेंस है, अगर चीफ जस्टिस मांगे बिहान एक कोर्ट क्लर्क से मजिस्ट्रेट कोर्ट से लटोगा मजिस्ट्रेट ट्रांसफर करे, उन्हें से करे, उसके पीएससी से जाके परमिशन लेके पड़ी। ई कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे एक जुडिशल सर्विसेज कमीशन क्रिएट करा गया जो इंडिपेंडेंट है, उन हायर करी, उन से ट्रांसफर करे, तो जानो ट्रू इंडिपेंडेंस है ना। इंडिपेंडेंस बोले से थोड़ा हो जाए, यू हैव टू गिव द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। So this constitution looks at those practical impacts of those institutions and truly creates them independent. थैंक यू सो मच। एजी साहब आज हमारे दफ्तर में हैं, आईना में, और आप अगर कॉल करें कॉन्स्टिट्यूशन पे, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो एक ब्रेक के बाद हम आपको ज़रूर मौका देंगे। आप हमें कॉल कर सकेंगे 3220-902 या 3220-903 पर। वेलकम बैक टू आईना, और आईना में हम अपने श्रोताओं को भी मौका देना चाहते हैं, और एक कॉलर लाइन पर है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार वीना जी, आपको और आई जी को मेरा सलाम जी। आपका नाम, पता और सवाल? अच्छा, मेरा नाम विद्यानंद है जी। विद्या जी। और मैं यहाँ नंगंद विलेज से बात करता हूँ, सांबेतो से। ठीक है। अच्छा, थैंक्स फॉर आई जी फॉर लॉन्चिंग जो नया कंडीशन लॉन्च है उसके मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा सवाल यह है कि बहुत से कार्य जो बेनीवाला में गवर्नमेंट कर रहा है तो नया कंडीशन में होगा, और जितना काम अभी तक बेनीवाला में गवर्नमेंट किया तो बहुत अच्छा किया। मेरा सवाल यह है कि मेरे पास एक पासबुक है नेशनल माइक्रो फाइनेंस, ये सब पार्ट ऑफ इंटरमिन गवर्नमेंट पॉलिसी है, और मेरा पासबुक 28/5 को ऑडिट हुआ बाय माइक्रो फाइनेंस पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट, और इसने हम लोग को प्रॉमिस किया कि पैसा मिलेगा, और अभी तक मिला नहीं है, और उन्होंने बोलेगा जब कैबिनेट का सीटिंग होगा तब हम लोग को पैसा मिलेगा, और अभी इतना दिन हो गया, अब मुझे मालूम नहीं है कब कैबिनेट का बैठक होगा और कब हम लोग का पैसा मिलेगा। मेरा तो ये विचार है कि जैसे हम लोग के बुढ़ा पुरानिया कहे गए कि कब बाबा मेरी कब बैल बिकाई ना, तब हमारे बगल में विलेज भी है, काफी हमारे परिवार वाले भी है, मामा है, नीता है। हमारे एक नीता 65 ईयर्स के, उसके भी कुछ $1,000 पैसा है, और वो वेट करता है, वो पैसा सेव किया है फॉर रेनी डेज, वनवा के लिए, अपन तेबू के लिए, 21st बर्थडे के लिए, घर के एक्सटेंशन करने के लिए, उसका पैसा भी मिला नहीं, मुझे मालूम नहीं है कब पैसा मिलेगा। जी इस पे कोई विचार देगा? थैंक यू। हाँ श्योर, देखो हम आपके फ़ोन नंबर ले लेगा वीना से, तो आई कॉल यू बिकॉज तो ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स होएगा, बट वरी नहीं करो, हम लोग आपके कॉल करके फाइंड आउट करके बताया कौन चीज़ है एग्जैक्टली। ठीक है जी। आपके लास्ट 4 डिजिट्स है 2131? जी हाँ जी, थैंक यू। नंबर आपका नोट कर लिया है मैंने। और नाम कौन सी रहा इनका, आपका नाम क्या था भाई साहब? चले गए हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस पर कुछ इन्होंने सवाल किया था, वो मैंने नोट कर लिया है। और दूसरे कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते बीना जी, आई जी साहब का अस्सलाम वालेकुम। बलवंत सिंह दावा नलावरा से है। अच्छा आई जी साहब, बहुत दिनों से ये कई अपने साथ आज नंबर 7 टाइम आपसे रेस करता है, जो TLTB का करामात है। आज TLTB क्या करता है, हम कमती पोता बाकी हमें कोर्ट में ले गया, और जस्ती वाला बाकी है वो लोग के नहीं ले जाए। आप जब हम डिफेंस अपन बनाता है तो TLTB विथड्रॉ करे, कोशिश करे, तो आप अपना फॉर्मर कोलिग रेनी लाल पटेल बालिया सोचिए उसके संपर्क करना कि मुझसे संपर्क करना। तो ये और हमारा जमीन नहीं कमाता, 6 साल हम पोत भरा है, और ये 7वां बार आपसे रेस करता है। सब चीज हम बहुत खुशी है, जितना जी लाइस है सब धर्म के छूट विधान में है कि सब अपन धर्म मा दे कितना दिए की इसके क्रिश्चियन स्टेट कर दिया जाए, लेकिन हम बहुत खुशी है कि सब धर्म की आज़ादी है, जो सरकार करी थे बहुत अच्छा। एक समय बाकी के लिए प्राइम मिनिस्टर की बता दिया, आप 4 मिनिस्ट्री सुधारो, आप जानो देश सुधार दिया, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और
प्राइमरी इंडस्ट्री, अगर ये सब हो गया तो हमारा देश एकदम अच्छा से अच्छा हो जाएगा। तो दरख्वास्त है आपसे कि आप मेरा नंबर ले लो या मेरा वकील के ले लो कि ये काम हो जाए। हम लोग 2300 टन गन्ना निकलता है। आप जैसे बताया देश की इकोनॉमी यहाँ हम लोग LND 2 के 66 to 79,000 तक निकलता है। जी बलवंत जी 90,000 निकलता है, लेकिन आज 3,002 में निकले या 7,001 में निकले। यही जमीन की समस्या सबसे बड़ा है। थैंक यू बलवंत जी। आपका नंबर हमारा लीज है 16 साल बचा, हम उतना दिन के लिए मांगता है कि हम दे देंगे तो जो जी मांगे करेंगे। अभी तो अफ्रीकन 2 लीज है। धन्यवाद जी, थैंक यू। आपका नंबर नोट कर लिया है और बाद में चलकर जी का जो दफ्तर है आपको जरूर संपर्क करेगा। और हेलो नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। आपका नाम पता? अच्छा हेलो। हाँ, आपने कहाँ से कॉल किया और आपका नाम क्या है? राइट, नाम है नाग विष्णु नाम है जी। और सब मेंढी गए जी। अच्छा, हम मिनिस्टर के नंबर मांगता रहा और उसके ऑफिस के नंबर हम कह नहीं, आपके नंबर ले ली, फिर हम आपको कॉल करें। ठीक है? अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपके नाम को जी? नाग विष्णु। अच्छा, आपके नंबर बिना लिख लीजिए। ठीक जी है 4988 लास्ट 4 डिजिट से आपका, और मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच। वैसे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी पर्सनल कंप्लेंट्स भी है। कॉन्स्टिट्यूशन पर भी लोग अगर बातें करना चाहे और भी अच्छी बात होगी। क्या आपने पढ़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या समझा है, क्या समझना चाहते हैं? दरअसल FBC का एक सबमिशन था जी साहब, कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी इतोके और फिजी हिंदी की जो भाषाएं हैं ये सभी प्राइमरी स्कूल्स में ये कंपलसरी करने के जो सबमिशन था, और मैंने देखा है कि सरकार आप लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो व्हाई डिड द गवर्नमेंट थिंक कि इम्पोर्टेंट क्या था कि इसको इंक्लूड किया जाए सबमिशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में? बिकॉज जो भाषा लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे के अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे के जोक भी समझ लो, एक दूसरे के आपसे को कॉन्वर्सेशन भी कर ले। तो ढेर इंस्टेंसेस में जितना ढेर इश्यूज है यानी जात वगैरह इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। और एक मुताबिक से अगर आप देखेगा बाय मेकिंग कंपलसरी, जैसे ढेर कंट्रीज में कुछ लैंग्वेज कंपलसरी है, तो वो सब बैरियर्स हम लोग को ब्रेक डाउन करें। कंपलसरी अंटिल प्राइमरी स्कूल एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज हो जी। और अगर आप वाइडर स्कीम ऑफ थिंग्स में मनता देखें, नॉन पॉलिटिकल वे में भी मनता देखें, अगर आप आपके और अच्छा काम भी सके लगे, आप तीनों भाषा भी बात कर पाएगा। आप इंग्लिश भी सीखेगा, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल में इंग्लिश में सिखावे। अगर आप इतोके और फिजी हिंदी भी से बात करें तो ऑब्वियसली आपके और अच्छे से काम भी लगे। जो आपके एम्प्लॉयर है बोली तो सब भाषा में से बात करें, हमारा कोई टाइप ऑफ कस्टमर है सबसे सके बात करें। पहले देखो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी कंपलसरी रहा कि आप मांगो एटलीस्ट कुछ वर्किंग नॉलेज रहे ऑफ द 2 वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। तो अगर आप ये नहीं कि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में गया, आई मीन कोई गवर्नमेंट सर्विस आप मनता काउंटर पे गया, तो अगर आप खाली हिंदी से बात करें, कोई हिंदी नहीं जाने बात करे, तो आप अच्छा से अपन प्रॉब्लम समस्या ने अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये सब वजह से ये सब इंट्रोड्यूस करा गया है। एंड ऑफ कोर्स इट परपेचुएट्स द लैंग्वेज है ना। और ढेजन इताओ की भी बात करी और ढेजन भी फिजी हिंदी में बात करी। एक यूनिटी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं ना, और बहुत अच्छा लगा इस को देखकर कि हमारे सबमिशंस को इंक्लूड किया गया है नए कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ और सवाल है? हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, आपका स्वागत है आईना में, आपका स्वागत है। अपना नाम पता पहले बताएं फिर आपका सवाल। मैं हूँ कमल नारायण तिबोरले से। राम राम बीना जी। राम राम आपको और सलाम मेरे IGM साहब को। पहला बात तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कई जमीन भर्ती पड़ा है और जोन पे भी हम लोग के ऑफर लेटर मिला है, उस पे हम लोग के भाई लोगों ने यहाँ पर पैसा भरने के मौजूद पर इनके बैंक के द्वारा लोन लेने के बाद भी लोग अपने लीज को साइन कर चुका है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो इसमें बात ये है कि लीज ही लोग साइन कर चुका है और तीसरा पेशन के ऑफर लेटर मिल गया है। ये चीज हम लोग के समझ में नहीं आई। ये चीज से बहुत किसान चिंतित है और हम लोग आईजी साहब से हम लोग गुजारिश करता है कि विषय पे नेटिव लैंड से संपर्क करें और इस सब चीज के बारे में पता लगाए कि क्यों हिंदुस्तानी के लिए ये रकम के व्यवहार किया जाए तोके लैंड ट्रस्ट बोर्ड। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के भाई लोगों ने पैसा भर के लीज साइन कर चुका है और अब फिर नवा बात आवे कि
कोई दूसरा पेशेंट के ओफा लेटा मिल चुका है। ये प्रॉब्लम जात वाला प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये हम लोग के एक प्रॉब्लम है कि कुछ होए तो हम लोग जात बेसिस पे देखता है, बिकॉज ढेर और डिफरेंट जात के पीपल भी कंप्लेन करी से चीज़ के बारे में कि वो लोग जाके एप्लीकेशन फ़ी भर दी से कंसेंट होंगे, बट कोई और 2-3 और जन के भी ऑफर लेटर मिल गए हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम विद जो ब्यूरोक्रेसी है जो TLTB में। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ रेज करा गया है, तो हम लोग मनता ये प्रॉब्लम सॉल्व करे थ्रू TLTB, बिकॉज वेस्टर्न साइड में हम लोग जस्ती करके देखा है कि वेस्टर्न साइड वाला जो TLTB के ऑफिस में पहले भी लैंड डिपार्टमेंट भी एक प्रॉब्लम रहा कि डिसीशंस कंसिस्टेंट नहीं रहे ना। जैसे अभी अगर आपके एप्लीकेशन आप करा है, अगर वो लोग बोले अच्छा पैसा भर दो, आपके लीज मिली, बट इन द मीन टाइम कोई और के लोग भी जाके फिर पैसा ले ले है। तो कभी कभी देखा जाए कि जो कुछ जो TLTB के या लैंड डिपार्टमेंट की जो इंडिविजुअल ऑफिसर्स वो लोग बदमाशी करे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो बट आपके जो प्रॉब्लम है, आपके फ़ोन नंबर लिख लिया हम लोग, तो हम लोग से आपके कॉल करें तो आप हम लोग के देना इंडिविजुअल केस कौन जगह पे है, कौन एप्लीकेंट के नाम रहा, कौन पैसा पे करी से, और हम लोग सको तो फिर सॉल्व करें, तो हम लोग आपकी कॉल करेगा उसके बारे में। ठीक है जी, थैंक यू जी साहब। एक और ब्रेक का समय हो गया है और ब्रेक के बाद हम और कॉल उसको मौका ज़रूर देंगे। वेलकम बैक टू आईना। और एजी साहब, दरअसल हम पार्लियामेंट के साइज़ पर आपके जो ध्यान है वो खींचना चाहते हैं। प्रीवियसली ये 71 था, उसके बाद में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 45 सीट्स और अभी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में है 50 सीट्स। तो इस पर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे, वाई नॉट 45 एंड वाई 50? या फिर कुछ लोगों ने यहाँ तक ये भी कहा है कि करंटली मेरे ख्याल से 11 ऑफ यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, तो इसको 50 में बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। जो ड्राफ्ट मेरा 45 रहा जी, बट कुछ सबमिशंस भी हम लोग के मिला रहा कि चाहिए बोले थोड़ा इंक्रीज कर दो, बिकॉज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा कि देयर इज रूम कि कमेटी सिस्टम भी मांगे रहे पार्लियामेंट में। जैसे कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशंस हुई तो मांगे लोग कमेटी में ब्रेकअप हो के जाके अगर लोग शायद मांगे जनता से कंसल्टेशंस करे, तो एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा नंबर्स रहे तो उन लोग से वो काम करे। और फिर भी आप देखेगा कुछ जन हम लोग से भी बोले 50 थोड़ा ज़्यादा भी है फिर भी, बिकॉज बोले फिजी के जो पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा नहीं है कि चाहे 50 पीपल रहो। अब तो इतना पहले पुराना कॉन्स्टिट्यूशन में 71 रहा। न्यूजीलैंड में जैसे हम लोग पहले भी बताया आपके शो में, न्यूजीलैंड में अबाउट 4.5 मिलियन पीपल रहे हुए हैं, बट उन लोग के पार्लियामेंट साइज खाली 124 है। तो अगर आप डिवाइड करेगा कि कितना पॉपुलेशन है और कितना उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, तो इट वर्क्स आउट टू बी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मेमोरी रिप्रेजेंट्स अबाउट 24,000 न्यूजीलैंडर्स। और हम लोग के पॉपुलेशन अभी तो 900,000 भी नहीं भी है। डिवाइड बाय 50 अगर करेगा तो इट वर्क्स आउट टू बी समथिंग लाइक अबाउट 16,000 मेरे ख्याल से। तो स्टिल काफ़ी हाई रिप्रेजेंटेशन है हम लोग के। और पार्लियामेंट ऑब्वियसली ज़रूरत है। कुछ जन अपोजिशन में रही, सब कोई गवर्नमेंट में रही। अभी तो जन हम लोग कैबिनेट चले हैं about 10-11 जन से, और काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड भी तो रहे हुए। आप देखिएगा कोई मिनिस्टर्स के लिए ढेर पोर्टफोलियोज़ हैं। ये नहीं कि ये लोग मांगे उतना ज़्यादा पोर्टफोलियो, बट काम हो के चाहिए। बट यू नो आफ्टर पार्लियामेंट हो जी तो और सके ये वर्क सके थोड़ा बढ़ जाए। और अपोजिशन भी मांग रहे, बिकॉज अच्छा फिर डिबेट भी मांगे रहे हुए हैं ना। थैंक यू सो मच। वैसे कुछ ज़रूरी बातें जो शायद हर जो नागरिक है वो जानना चाहेगा, और वो है वोटिंग सिस्टम पर। मैं चाहती हूँ कि आप रोशनी डालें, क्योंकि हु कैन स्टैंड इन द इलेक्शन, कौन खड़ा हो सकता है। और फिर ड्राफ्ट में बताया गया था 5 years ऑफ क्लीन रिकॉर्ड, अभी आप लोगों ने कर दिया है 8 साल। इस पर भी हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें। और इलेक्शन कब होगा और कैसे होगा, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम चाहते हैं कि वोटिंग सिस्टम पर आप कुछ रोशनी डालें। श्योर। जो वोटिंग सिस्टम है कुछ अलग है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बेसिकली उसके मतलब है कि जोन पॉलिटिकल पार्टी के जितना परसेंटेज वोट मिली उतना परसेंटेज उसके सीट्स मिली।
मान लो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 20% ऑफ द पॉपुलेशन, जो वोटिंग पॉपुलेशन है, 20% ऑफ देम वोट करे पॉलिटिकल पार्टी के, तो उन लोग के 20% ऑफ 50 सीट्स मिली। तो 20% ऑफ 50 इज 10, तो उन लोग के 10 सीट्स मिली पार्लियामेंट में। और जो पहले रहा तो देखो जैसे पुराना सिस्टम के नीचे नहीं बा ओपन रहा, बा कम्युनल, बा नहीं पहले बोलते रहा बा इंडियन, बा फिजियन सीट्स है ना ऐसे, तो वो सब अब नहीं रह गए हैं। अब फिजी, और अगर आप ड्राफ्ट में भी देखेगा कि हम लोग बोला रहा कि डिविजनल बेसिस, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न के नीचे रहा। बट अब हम लोग ढेर सबमिशंस मिला है, ढेर जन बोले कि बोले हम लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले कभी कभी इलेक्ट हुए बोले गायब हो जाए। अब बोले हम लोग और कोई चीज़ नहीं सको बात करें, बिकॉज हम लोग बा के है, तो कोई बा के मेंबर बोले अगर मिले नहीं और आधा टाइम ओवरसीज रहे वगैरह, या सुबह में उसके घर हो गए है, तो बोले मिले नहीं, कैसे को बात करें। तो जैसे कुछ कुछ कंट्री भी करे, जैसे इजराइल में है, नेदरलैंड्स में है, कि लोग पूरा कंट्री की एक कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी। उसके मतलब है कि आप जो टाइम वोट करेगा, आप सबको कोई के वोट करे, भले आप बा में रहता, आप सबको कोई बनवा लेबू में रहे, आप सबको उसके खर्तीन सबको वोट करे। और बट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर ये चलान सिस्टम रही तो जितना पॉलिटिकल पार्टीज रही वो लोग मांगी ऑब्वियसली आपके वोट, तो वो लोग अपन पॉलिसीज, अपन मैनिफेस्टो भी चलान लिखी और एड्रेस करी, होपफुली अगर वो लोग गवर्नमेंट में आएंगे, कि इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी, है ना। ये नहीं से नहीं रहे कि अगर वेस्टर्न डिवीजन चाहिए तो लोग भूल जाए नॉर्दर्न डिवीजन में कौन चीज़ है, भूल जाए सेंट्रल डिवीजन में कौन चीज़ है। अगर एक के कॉन्स्टिट्यूशन से रही पूरा कंट्री, तो भले आप बा में रहता है, यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट कि सुबह में कौन चीज़ है। और भले अगर आप सुबह वाला है और आप बा में रहता, आप इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट है, आई कैन गो एंड टॉक टू यू। तो द आइडिया इज जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो लोग सबके जनरल रिप्रेजेंटेटिव है, और आप सबको कोई से जाके बात करे अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो इट्स वेरी गुड वे इन टर्म्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, गुड वे इन टर्म्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कि उन लोग की जो पॉलिसीज रहे मांगे सबके अप्लाई हुए ना। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके अपन खाली नॉर्दर्न डिवीजन में फॉर्म कर लीस, वहाँ से 4-5 इलेक्टेड हो गए और लोग खाली कॉन्सेंट अबाउट बनवा लेबू। हम लोग मनता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज रहे हुए और ढेर जन भी मांगे चीज़ कि लोग पूरा कंट्री में सब एरिया के बारे में सोचे और सब जन के बारे में भी सोचे। दे मस्ट थिंक अबाउट एवरीबॉडी, दे मस्ट थिंक अबाउट ऑल द प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, लोकेलिटीज, टाउन एंड सिटीज इन फिजी। आपने तो अपने बयान में भी कहा था कि हैविंग जस्ट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन विल इंश्योर इक्वल अटेंशन इज पेड टू एवरी फिजियन। और फिर आगे आपने कहा था न्यू इलेक्टोरल सिस्टम आल्सो होल्ड्स ऑल 50 पार्लियामेंटेरियंस अकाउंटेबल टू एवरी फिजियन। और ये बात तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हाउ विल बी दे डूइंग दिस? आई मीन एक जितनी भी पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो सभी फिजियन, मतलब जैसे आपने कहा कि सभी की जिम्मेदारी उन सभी पर होगा, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि इलेक्शंस विल हैपन इन वन डे जी, तो इस पर आप थोड़ा सा और जानकारी देंगे? ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट कि कैसे सिस्टम है, बट वो तो जानो कॉन्स्टिट्यूशन के आउटसाइड है। बट हम लोग मानता है कि इलेक्शन एक दिन में हुए, ढेर कंट्रीज एक दिन में करे हैं। इंडिया एक ओवर 1.2 बिलियन पीपल हो के मेरे ख्याल से लोग 2 रोज में करे इलेक्शन। बट इंडोनेशिया में अगर आप देख लेगा एग्जाम्पल, लोग के 10,000 आइलैंड्स है जहाँ पर पीपल रहे हुए हैं, अबाउट 110 मिलियन वोटर्स। हम लोग के तो 700,000 भी नहीं है। 110 मिलियन वोटर्स, वो लोग 5 घंटा में वोट करें एक दिन में। और ऑब्वियसली फिजी सके करो काम, इट्स ईजी टू डू इट अगर आप राइट तरीका से करेगा, राइट वे से करेगा। और हम लोग ऐसे भी बताया है कि हम लोग मतलब जोन जगह आप जाके वोट करेगा वहीं पर वोट काउंट हुई। पहले रहा तो सेंट्रल काउंटिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, अगर सुबह ग्रामा में होता रहा, नतम्बुआ में होता रहा, और एक स्कूल वहाँ लंबासा में होता रहा। तो जोन कोई जगह वेस्टर्न डिवीजन में बैलेट बॉक्स है, कोई गांव में है, कोई जगह ऊपर हाईलैंड्स में, सब आप ट्रक में लेके आओ बैलेट बॉक्सेस। अब ट्रक में आवे, पता नहीं रास्ता में कौन चीज़ हो बैलेट बॉक्सेस के। जो न्यू रिपोर्ट रहा 2006 इलेक्शन में, उन लोग भी तो बताए रहा कि उन लोग के ऑब्जर्वेशन है कि शायद फ्रॉड भी होएगा, कि बोले जो बॉक्स के बीच में से गैप में से हला दे बैलेट पेपर। तो हम लोग मानता है कि वो सब चीज़ मिनिमाइज कर ले, कमती कर दे या पूरा एकदम हटाए दे। तो आप जोन जगह वोट जाके करेगा वहीं पर वोट गिना चाहिए, टाइम पोलिंग बंद हो जी।
तो बैलेट पेपर कोई जगह नहीं चाहिए, वहीं पर हुई। ऑब्वियसली स्क्रूटनीज रही, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जर्वर्स रही और बाहर के भी ऑब्जर्वर्स रही, जो देखी कि कैसे काउंटिंग रहा नो इलेक्शन ऑफिस से आई, उन लोगों ने देखी काउंटिंग राइट से हो कि नहीं। तो ये तरीका से हम लोग सब जल्दी से काउंट कर लें और रिजल्ट्स भी जल्दी मिल जाए। ये नहीं कि हम लोग 7 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता वेट करो कि फाइनल रिजल्ट हो। तो 2-3 रोज में सके, इनफैक्ट 24 आवर्स में हो सके रिजल्ट सके मिल जाए। और ऑब्वियसली अगर एक दिन में करेगा तो हम लोग मनता कि ढेर और पोलिंग स्टेशन रहे कि ईजी रहे, आप नहीं जाए कि 5-6 घंटा लाइन में खड़ा रहो। मांगे एक मैक्सिमम 1-2 घंटा में हो जाए सब चीज़। आप जाके छोटा क्यू रही, वोट करके आप चला जाओ, फिर अपन काम करो। थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक का वक्त हो गया है श्रोता, इस ब्रेक के बाद हम आपको मौका देंगे। वेलकम बैक टू आईना। और याद रहे कुछ कॉलर्स को हम मौका देते हैं जिस साहब आज कॉन्स्टिट्यूशन पर बातें करें। आपका स्वागत है, नमस्कार जी। रेडियो फिजी जी, रेडियो फिजी 2, आपका नाम पता, आपका सवाल, आईना में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मैं एजी साहब से जानना चाहूँगा, ये फ्री होल्ड जमीन की जो विषय है, फ्री होल्ड जमीन जैसे लिखा गया संविधान में, नया संविधान में कि पहला बायर मैं ओनर हूँ, अगर मैं बेच चुका हूँ तो फ्री होल्ड नहीं रह जाएगा, इसके बारे में वो समझाएं हमें। जी एजी साहब, फ्री होल्ड जमीन के बारे में इन्होंने पूछा। आपका नाम क्या था आपने कहा? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। और आपने कहाँ से कॉल करा विजेंद्र? सुबह से। और या कौन सी आपके सवाल? वंस अगेन अपना सवाल दोहरा दें। फ्री होल्ड जमीन संविधान में लिखा है कि पहला जैसे मैं ओनर हूँ जमीन का, मैं जमीन बेच चुका हूँ फ्री होल्ड जमीन, तो जमीन फ्री होल्ड नहीं रह जाएगा या रह जाएगा, किसका नाम पे जाएगा? नहीं, अगर आपको सेक्शन 29 पढ़ेगा उसमें लिखा है नहीं कि फ्री होल्ड जमीन जैसे कंटिन्यू हुई। आप सब अपन फ्री होल्ड जमीन बेचे, कोई क्या बेचेगा फ्री होल्ड जमीन, वो फ्री होल्ड रही। बाकी अगर आप वो जमीन बेचेगा गवर्नमेंट के तो ऑब्वियसली क्राउन लैंड हो जी, ठीक है। तो द इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 29 गिव्स आपके पूरा प्रोटेक्शन देवे है कि फ्री होल्ड जमीन विल कंटिन्यू एज फ्री होल्ड जमीन। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। और आपका भी स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हाँ हेलो जी, आप अपना नाम पता बताएं, आपका सवाल क्या है? कुलू से कौन है? कुलू सिंगाटोका। हाँ, आपका नाम क्या भाई साहब? ये आपका नाम क्या है? चंद्रपाल। अच्छा चंद्रपाल, क्या सवाल है? जी मैं एक छोटा सा ऐसे है कि नंबर है, टाइटल नंबर है 19956 और फाइल नंबर है 4112073 4/11/2073। अच्छा ठीक है भैया, हमने आपका नंबर लिख लिया है और लास्ट 4 डिजिट से आपके 6033 ना 8033। और आपको एजी का जो ऑफिस है वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा, फिर डिटेल में आप अपने सवाल को उनको पहुँचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। दिनेश समम बोला। हाँ दिनेश जी, सलाम वालेकुम जी साहब। वालेकुम सलाम जी। 50 अगर आपने पार्लियामेंट सीट्स लिखा हुआ है, इज देयर रिमोट चांस इज गोना क्रिएट अ हंग पार्लियामेंट? व्हाई नॉट 51 or 49? Because 25 would make 50. That's a hung parliament situation. दूसरा मेरा क्वेश्चन है जी, what about who can abrogate or suspend this constitution and say that what is the lifetime of this constitution? Of course, it's obvious कि ये will continue. And but यही 3 क्वेश्चन मेरा है. Why not 51 or 49 member parliament to avoid hung parliament situation? Number 2, who can abrogate or suspend this, and how is the constitution guaranteeing it? And the other one is the lifetime of this constitution. Thank you, sir. Thank you. अगर आप देखें 1970 constitution we also had even numbered number of seats in parliament, 52 रहा। तो 50 by having an even number does not necessarily mean कि hung parliament हुई।
हो सके, बट वेरियस मैकेनिज्म्स हैं पार्लियामेंट के नीचे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, जो सिचुएशन सके एड्रेस करें. तो द नंबर्स डज नॉट नेसेसरली मीन कि हंग पार्लियामेंट रही. हाँ, कोई सके आर्ग्यू करे कि अगर आप ऑड नंबर करेगा तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ दैट. बट अगर आप ऑड नंबर भी करेगा, यू कुड हैव थ्री वे पॉलिटिकल पार्टीज, है ना. कोई के आउटराइट मेजोरिटी भी नहीं सके मिले उसमें, वो भी हो सके कि अगर मान लो 51 सीट्स धर लिया, 3 पार्टी है, कोई सके 20 जीते, कोई सके 15 जीते, कोई सके अनदर 16 जीते वगैरह. तो यू स्टिल डोंट हैव अ नेसेसरली, यू स्टिल हैव इन अ वे अ हंग पार्लियामेंट सो टू स्पीक. तो इट ऑल डिपेंड्स. और अगर आप देखिए प्रोविजन भी है कि द नंबर ऑफ सीट्स एक्चुअली चेंजेस एज योर पॉपुलेशन नंबर्स चेंज. ये नहीं कि पार्लियामेंट के कुछ में कोई टाइप के लैटिट्यूड है कि उन लोग सके जाके चेंज करें नंबर्स. इलेक्टोरल कमीशन के एक प्रोविज़न है कि जब पॉपुलेशन मान लो अगर 10-20,000 नंबर्स इंक्रीज हुई तो लोग नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज करी. सो यू विल हैव इन एनी केस कभी कभी इवन नंबर्स रही, कभी कभी ऑड नंबर्स रही, बट दिस प्रोविजन है. अगर आप सेक्शन 2 पढ़ेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब सेक्शन 5, इट सेज this constitution cannot be abrogated or suspended by any person and can only be amended in accordance with the procedures set out in this constitution. So nobody can suspend it, nobody can abrogate it. और इन्होंने लाइफ टाइम के बारे में पूछा था. There is no set time. Obviously constitution continues. American constitution 200 years से जस्ती हो गए, अभी लेवे constitution है. हाँ, कुछ amendments भी हैं, but there is no set life for this constitution. थैंक यू सर. एक और ब्रेक लेते हैं और अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचने वाले हैं. आईना के अंतिम पड़ाव में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं. हमारे देश के अटॉर्नी जनरल जनाब सैयद क़य्यूम साहब आज हमारे मेहमान हैं. कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बातें कर रहे हैं. एजी साहब, दरअसल आज के फिजिशन में हमने देखा कि हिंदी में जो ट्रांसलेटेड वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फिर अंग्रेजी वाला भी निकाला गया था. इस पर आप कुछ हम लोग, थैंक यू वीना फॉर दैट क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करी से कि 6 सितंबर के हम लोग जो प्रेसिडेंट है वो असेंड करी, ना तो जी लागू कर दी और कानून में लागू कर दी. तो हम लोग ये 2 हफ्ता दिया है बिकॉज हम लोग, आप तो देखा वेनेकला में भी ट्रांसलेट, आज जैसे आप बोला कि फिजी हिंदी में निकला है, और सैटरडे वाला पेपर में रहा और कल वाला पेपर में रहा, इताउके में रहा. बिकॉज कुछ जो अंग्रेज़ी में जो शब्द है, जो फ्रेजेस है, कभी कभी डायरेक्टली नहीं हिंदी इक्विवेलेंट है या इताउके इक्विवेलेंट नहीं है. तो हम लोग मनता जो हिंदी जाने पड़े कि लोग हम लोग की फीडबैक दो. अगर आप देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी लिखा है, हम तो हिंदी अपने नहीं पढ़ता है, बट हम लोग जैसे यूएसपी जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, उन लोग से वही लोग तो ट्रांसलेट करी हम लोग की खर्ती, हम लोग के अपॉइंट करा है, उन लोग के पैसा भी पे करा है, बाकी हम लोग उनसे भी बात करा है. बिकॉज फॉर एग्जांपल जो चेप्टा आप सको शुद्ध हिंदी मीन संस्कृत बेस्ड हिंदी में बोले, बट उसके इक्विवेलेंट कौन चीज़ है इक्विवेलेंट, बट ढेर जन उसके समझे नहीं है ना. अगर आप लिख देगा तो जहन में से निकल गई कौन वर्ड है, बट अगर आप हिंदी में लिखेगा जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है उसमें लिखा है चेप्टा, तब पड़ेगा चेप्टा. तो सेक्शंस वगैरह ऐसे भी लिखा है, बट कुछ वर्ड्स जो हैं शायद आप सोचेगा कि राइट वर्ड नहीं है जो इसकी इक्विवेलेंट है, जो इन पर्टिकुलर जाने इंग्लिश और हिंदी पढ़े दोनों. तो हम लोग मनते हुए फीडबैक, जैसे एक एग्जांपल देगा जो टाइम ओरिजिनल जो इताउके जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी है, जो ओरिजिनल जो ट्रांसलेट करीस रहा, एक सेक्शन है वहाँ लिखा है कि यू कैनॉट बी ट्राइड ट्वाइस. इन अदर वर्ड्स कि आपके 2 दफ़े नहीं सका, आप एक ऑफेंस के लिए 2 दफ़े नहीं सका आप कोर्ट जाए वही चीज़ के लिए. तो उन लोग जो वो ट्राई यूज़ करीस रहा, ट्राई मीनिंग उन लोग के भाषा में ट्राई आपसे नहीं खाना टेस्ट करा है. तो उन लोग वो ट्राई यूज़ करीस रहा एज अपोज टू जो ट्राई जो कोर्ट के बारे में है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आई से ना, ट्रांसलेशन में मांगो एकदम सही रहे. तो फीडबैक वुड बी वेरी गुड. पेपर्स में बिहान भी निकली कि कौन नंबर पे आपसे कॉल करे या कौन जगह आपसे ईमेल करे फॉर योर फीडबैक जो वेनेकुलर लैंग्वेजेस में. बिकॉज हम लोग के जो एक
ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग मानता है कि एवरी फिजियन हैज़ अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वेनेकला में चाहे इंग्लिश में। हम लोग पॉकेट साइजेस भी प्रिंट करेगा कि आप सब अपन ऊपर पॉकेट में धरे रहे, कि आप सबको अपने पढ़े, कोई पॉलिटिशियन नहीं आपके बताए कि कौन चीज़ लिखाने, यू कैन रीड फॉर योर सेल्फ। पहले भी तो रहा कि आदमी पढ़े नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, रेडिली अवेलेबल नहीं रहा, बोले कहाँ मिली, तो कोई पॉलिटिशियन में झूठ के लोग बखाए दे, तो हम लोग मनता ऐसे नहीं हुए। तो दैट्स द होल आइडिया कि आप लोग हम लोग की फीडबैक दो वेनेकला वाला कैसे राइट से ट्रांसलेट भे है कि नहीं। थैंक यू। और एक और कॉलर को मौका देते हैं, वक्त बहुत जोरों से जा रहा है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार बीना जी, मैं पंडित धनीराम शर्मा जी बात से बात कर रहे हैं। दोनों को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले कई वर्षों से जो इलेक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जातीय भेदभाव से हो रही है। इस साल तो नए कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और जब कॉमन रोल सिस्टम वोटिंग आएगा तो उदाहरण के तौर पे जी से मैं ये पूछना चाहूँगी, लेडी बा ओपन सीट की, जहाँ पर यहाँ पर 90% भारतीय लोग रहते हैं और कहीं पर लाओ या मधुआता कहीं पर 90% आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये बात जब जागृत हो चुका कई वर्षों से कि भेदभाव रखी जाती है, जातीय रूप में वोटिंग होता है, तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में फिर शायद लागू होगा। तो आई जी से मैं जानना चाहूँगा किस आधार पर इसको रोका जा सकता है कि ये जो जातीय भेदभाव लाई जाती है कैसे इसको रोका जाए, किसके इस विषय में थोड़ा समझाएं हमको। अच्छा, श्योर। ऑब्वियसली आप नहीं चाहो कि वो लिख दे कि बोलो अब आप जात पे नहीं वोट करना, वो चीज़ तो नहीं चाहो करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जन आपके चॉइस है कि आप कौन तरीका से मतलब वोट करें। हम जात पे मतलब वोट करें, आप मतलब मज़हब पे वोट करें, आप मतलब अपन प्रोविंशियल लाइन्स पे वोट करें। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप देखेगा कि आपके फोर्स नहीं करे है जात पे वोट करेंगे। पहले जो इलेक्ट्रोल सिस्टम आपके फोर्स करते रहा ना, आपके लगे 2 वोट रहा कि आप अपन जात पे वोट करो, एक ओपन सीट पे वोट करो। अब जात ओपन सीट नहीं, एवरीबॉडी इट्स ओपन, कोई सके खड़ा हुए सब कोई वोट करे, तो इट बॉइल्स डाउन टू योर चॉइस। तो अगर आप देखेगा जो बिल ऑफ राइट्स है, फर्स्ट टाइम फिजी के हिस्ट्री में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स देवा गया है कि एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू economic participation, right to basic housing, right to education, right to sanitation, right to clean water, right to transportation। ये everyday issues हैं। तो आप जो टाइम पॉलिटिशियंस लोगों ने आई कैंपेन करी, आप लोगों के चाहिए सोचो कि आप कौन बेसिस पे मतलब कौन के वोट करें। तो आप लोगों से पूछो आपकी कौन पॉलिसी है एजुकेशन के बारे में, कौन पॉलिसी है पानी के बारे में, आप कब सको एरिया में रास्ता लावे। ऐसे नहीं सबके तो बोले हम बिहान से लेके आ जाए, पर पूछो कहाँ से पैसा लेके आएगा। तो हम लोग मनता है कि पीपल और अपने आप से सोचे। पहले तो ऐसे रहा ना, हमें वोट करो बिकॉज देखो हम लोग एक के जात के है या एक के मज़हब के, तो आदमी बस बेधड़क बस वोट करे था, आँखी मूंद के वोट करता रहा। अब हम लोग इंडिविजुअली चाहिए वोट करो कि आप कौन चीज़ उनकी पॉलिसी लाइक करता है कि नहीं। और ढेर जन भी हम लोग से भी ऐसे भी बोले से कि बोले हम लोग नहीं वरी करता कि कौन जात करे कौन मज़हब करे, खाली वो लोग राइट काम करें, सरकार राइट वे चलावे, हम लोग के राइट सर्विसेज मिले, रास्ता अच्छा रहे, हमें वो लोग इक्वली ट्रीट करे। हम लोग नहीं वरी नहीं करता कि कौन रहे, खाली लोग राइट जन ऑनेस्ट जन मांगो रहे। तो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर। तो जो आपकी जो क्वेश्चन रहा वो कोई के हम लोग रोके नहीं सको, बट ये नहीं कि अब फोर्स करा जाए। अब आपके चाहिए अपन ओन बल पे सोचो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिखा है, आपके चाहिए पॉलिटिशियन से पूछा आपकी कौन सी पॉलिसी है, और आप सोचो कि फ्यूचर आप कौन सी मनता है, कैसन फ्यूचर मनता है फिजी के। ये कॉन्स्टिट्यूशन सबके इक्वल हक देवे हैं। कितना ज़माना से बात होता रहा, कितना ज़माना से बात होता रहा कि सबके एक सिटीजनशिप पे करो कि एवरीबॉडी इज ए फिजियन। कितना ज़माना से बात होता रहा कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये नहीं कि बस खाली बोल दो, बट प्रैक्टिकली अप्लाई करो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं कि एवरीबॉडी इज इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि एवरीबॉडी इज ए फिजियन, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकग्नाइजेस कि हाँ हम लोग के डिफरेंट कल्चर वगैरह है, बट ये नहीं कि वो कल्चर हम लोग एक बैरियर बन जाए, एक कोई तरह से रुकावट हो जाए फॉर अस टू थिंक एज अ कंट्री, एज वन नेशन। दैट्स द पर्पस। थैंक यू सो मच एजी साहब। बिल्कुल नहीं लगता है कि आज ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये ख़त्म हुआ है, तो आज रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट वीक अगर आप फिर से आए आईना में, ताकि अन्य कॉलर्स को भी मौका दे सके और अन्य जो सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो अगले हफ्ता फिर मिलते हैं एजी साहब से, और इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त जो हो चला है। तो एजी साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन थैंक यू
आप सहमति देने के लिए कि अगले हफ्ते एक बार फिर से आप आईना में आएंगे, हमारे साथ हो जाएंगे। तो श्रोताओं, मीनवाइल आपके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, हिंदी में है, इतोकी भाषा में है, अंग्रेजी में है, उसे आप पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगले मंगलवार को एक बार फिर से एजी साहब आईना में हमारे साथ हो जाएंगे। और अगर आप अपने क्वेश्चंस को पहले भेजना चाहते हैं तो मेरे पास ईमेल कर दें vbhatnagar@fbc.com.sg पर। तो मिलते हैं अगले हफ्ता एक बार फिर से एजी साहब के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।